डॉवरी क्या है, दहेज है क्या। दहेज पे कई सारे कंफ्यूजन है, कई मिथ हैं, उन्हें दूर करने का आज प्रयास करता हूं। नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल से। जैसा कि आप जानते हैं, न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन है। न्याय सेवा दल चाहता है कि कानून की सही जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने मानवाधिकार एवं अपने आप को न्याय दिलाने में सक्षम हो। अब समझते हैं दहेज है क्या। दहेज निषेध अधिनियम यानी कि डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में दहेज को बताया गया है, दहेज को डिफाइन किया गया है। दहेज लेना, दहेज देना या उसके लिए उकसाना एक दंडनीय अपराध है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दहेज है क्या। देखिए, कोई संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी या मूल्यवान प्रतिभूति मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है या देने की सहमति करता है, बनाता है, यह डॉवरी में कवर होता है। अब समझते हैं इसका उद्देश्य। देखिए, ज्यादातर इसका उद्देश्य सिर्फ शादी के लिए प्रतिफल के तौर पर होता है। अब इसका समझते हैं समय या तो शादी के समय या शादी से पहले या शादी के बाद दिया गया कोई भी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी या मूल्यवान प्रतिभूति मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब समझते हैं देता कौन है और किसको देता है, यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है। अब एक पक्ष कौन, उसमें वर वधू को देता है या वधू पक्ष वर पक्ष को देता है। यानी कि ये जो लॉ है ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ये जेंडर बाइस्ड नहीं है। इसमें शादी के समय, शादी से पहले या शादी के बाद, शादी के लिए प्रतिफल अगर कोई किसी को देता है तो ये दंडनीय अपराध में आता है और यही दहेज कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे कि वर पक्ष से, उसके माता पिता से, उसके रिश्तेदार से या उसके गार्जियन से या वधू पक्ष से, वधू पक्ष के माता पिता से, वधु पक्ष के रिलेटिव से या उसके गार्जियन से, यानी कि दोनों तरफ से, या तो वर पक्ष या वधू पक्ष से दिया गया या लिया गया कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति या तो देता है या देने की सहमति बनाता है, ये एक दंडनीय अपराध में आता है और यही दहेज कहलाता है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि दहेज है क्या। जहाँ तक मेरा प्रयास है वो आपको ये समझाने का है कि दहेज है क्या। तो मेरे विचार से आप दहेज को समझ गए होंगे।